खबरों की शुरुआत अमेरिकी हमले के खौफ से बंकर में छिप गए हैं खामनेई के न्यूक्लियर बंकर में छिपने की खबर सामने आ रही है। पिछले 7 महीने में ये दूसरी बार है जब अंडरग्राउंड हुए हैं खामनेई। बड़े हमले की तैयारी में जुटे खामनेई, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। खामनेई ने ट्रंप को बताया था मौतों का जिम्मेदार। क्या ईरान में होने वाला है बहुत कुछ बड़ा? न्यूक्लियर बंकर में खामनेई छिप गए हैं। 7 महीने पहले भी यहाँ पर छिपे हुए थे और तब भी तबाही आई थी। ईरान में भले ही प्रदर्शन की आग ठंडी हो गई हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मौत का सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ है। दावा ये हो रहा है कि मरने वालों की जो संख्या है अब 5000 के पार पहुंच चुकी है। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और ट्रंप के बीच बवाल शुरू हो गया है। उन्होंने ट्रंप को क्रिमिनल घोषित कर दिया था और ट्रंप ने भी इसका जवाब दिया है। ईरान में तख्ता पलट की धमकी तक डाली गई थी ट्रंप की तरफ से। वहीं अब अचानक खामनेई बंकर में जाकर छिप गए हैं। इससे पहले जब खामनेई बंकर में छिपे थे तब धड़ाधड़ मिसाइलें गिराई गई थी और इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका से तनाव के बीच अयातुल्ला अली खामनेई फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये कदम अमेरिकी धमकी के बीच उठाया गया है। खामनेई ने पिछले 7 महीने में ये दूसरी बार ऐसा कदम उठाया है और इससे पहले खामनेई जून में बंकर में छिप गए थे। 21 दिनों तक वो वहां पर रहे थे, जमीन के अंदर रहे थे। उस दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था और ऐसे में जब एक बार फिर से खामनेई बंकर में जाकर छिप गए हैं तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान की ओर से कुछ बड़ी तैयारी हो रही है और क्या ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका की ओर से कोई हमला किया जा सकता है, जिसके संकेत ईरान को मिल रहे हैं और उससे पहले अंडरग्राउंड हो गए हैं खामनेई। लेकिन दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन को दबाने की भी कोशिश वहां पर जिस तरीके से हो रही है, लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, अमेरिका की इस पर नजर जरूर है। लेकिन अभी बीते 2 दिनों से अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे मामले को लेकर अभी अमेरिका की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि आखिर ईरान में जो हो रहा है उसे लेकर अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। लेकिन ये जरूर, क्योंकि बयानबाजी हो रही है, ईरान ने जहां ये कहा था कि जो मौत हो रही है ईरान में उसका जिम्मेदार अमेरिका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी पलटवार किया गया था और ये कहा गया कि अब तख्ता पलट का समय आ गया है। और ऐसे में जब खामनेई बंकर में जाकर छिप जाते हैं तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कोई ऐसी पहली बार नहीं है जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की ओर से ये कदम उठाया गया हो। इससे पहले भी, यानी कि पिछले महीने ही जून में, यानी कि तकरीबन 7 महीने पहले ही खामनेई की ओर से ये किया गया था, अंडरग्राउंड हो गए थे। अब तकरीबन आपको बता दें कि 21 दिनों तक वो अंडरग्राउंड रहे थे, बंकर में जाके छिपे थे और उस वक्त अमेरिका की ओर से परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था। और ऐसे में जब एक बार फिर से खामनेई बंकर में छिप गए हैं तो आखिर क्या माना जाए कि ईरान में बहुत बड़ा हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भले ही अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही हो, लेकिन जो तनाव की स्थिति अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में बनी हुई है, इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हो सकता है, जंग की स्थिति बन सकती है। और इसलिए खामनेई जो हैं वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए बंकर में जाकर बैठ गए हैं। तो अमेरिकी हमले के खौफ से बंकर में खामनेई छिपे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खामनेई के न्यूक्लियर बंकर में छिपने की खबर सामने आ रही है। पिछले 7 महीने में ये दूसरी बार है जब अंडरग्राउंड हुए हैं खामनेई और बड़े हमले की तैयारी में खामनेई जुटे हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। यानी कि एक तरफ खुद को सुरक्षित रखने को लेकर उन्होंने कदम जरूर उठा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ी रणनीति, बड़ी प्लानिंग पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आगे ईरान में क्या कुछ बड़ा हो सकता है।